के 4:30 बजे थे। घर के कमरे नींद तारीक थे। हर शय सोई हुई, लेकिन मेरा दिल जाग रहा था। मैंने खामोशी से मुसल्ला बिछाया। वुजू की नमी अभी चेहरे पर बाकी थी। जैसे ही मैंने तकबीर कही, कमरे की खामोशी में किसी के कदमों की धीमी चाप गूंजी। मैंने पलट कर देखा, मगर पीछे कोई नहीं था। नमाज के बाद कुरान खोला ही था कि दीवार के पार से किसी के सिसकने की आवाज आई। मुसलसल टूटी हुई सिसकियां। मैं दबे कदमों से सास के कमरे के दरवाजे तक गई। दरवाजा बंद था, मगर अंदर से आवाजें साफ आ रही थीं। पहली बार मैंने सोचा शायद कोई पुरानी याद हो, मगर फिर यह मामूल बन गया। जब भी मैं सजदे में जाती, वो रोती, तो दिल में बेचैनी सी होती। उनका एक ही जुमला था, बार बार, सर्द लहजे में, मेरे सामने नमाज ना पढ़ा करो मरियम, मुझे तकलीफ होती है। वो माँ जो अपने बेटे की बीवी को दुआ देने के बजाय उसकी इबादत से घबराती थी, एक अलग ही दुनिया की लगने लगी। मैं जानती थी कुछ है जो छुपा हुआ है, कोई ऐसी बात जो अल्फाज से नहीं, खामोशियों से बोली जा रही है। मेरा नाम मरियम है। मैंने पहली बार अल्लाह अकबर की आवाज़ अब्बा की जुबान से सुनी थी, और पहली बार आंख खोलकर जो मंजर देखा, वो अब्बा का सजदे में झुका हुआ माथा था। हम 5 बहन भाई थे। अम्मा हमेशा कहती थीं कि जो बच्चा फजर में आंख खोलता है, उसके दिल में अल्लाह अपना नूर डाल देता है। शायद इसीलिए हमारी आंखें वक्त से पहले संजीदा हो गई थीं। हम खेलते थे, हंसते थे, लेकिन जैसे ही अजान की आवाज आती, सब कुछ छोड़कर मुसल्ले पर आ बैठते। अब्बा का एक असूल था, नमाज छोड़ने वाला घर से नेमतें भी छोड़ देता है। कभी मारकर, कभी प्यार से, कभी कहानियों के जरिए उन्होंने हमें नमाज के करीब रखा। मैं सबसे बड़ी थी, इसलिए मुझ पर एक खामोश जिम्मेदारी थी कि छोटों के लिए मिसाल बनूं, और मुझे उस पर फख्र था। मरियम बेटा, कुरान आज मुकम्मल हुआ? जी अब्बा, आज सूरत यूसुफ खत्म की। माशाल्लाह, अल्लाह तुझे यूसुफ जैसा हुस्न दे और दिल भी वैसा ही नर्म रखे। मेरे अब्बा की दुआएं हमेशा खास होती। उनका हाथ मेरे सर पर होता तो लगता जैसे आसमान की छांव मुयस्सर आ गई हो। मैं अम्मा की मदद करती, घर के काम सीखती, साथ ही नमाज, रोज़ा और कुरान की पाबंद रहती। मुझे याद है, जब पहली बार मेरे माथे पर सजदे का निशान आया था, अब्बा की आंखों में एक चमक आ गई थी। उन्होंने कहा था, ये निशान शहजादियों पर होता है, वो जो रब की बादशाहत को मानती हैं। मेरे रिश्ते आने लगे थे। अम्मा हर बार कहती, कुछ भी हो, लड़का नेक होना चाहिए। माल जायदाद सब कुछ सामने है, असल चीज दीन है। अब अक्सर नमाज के बाद दुआ करते, या अल्लाह, मेरी बेटी को नेक ससुराल अता कर, जहाँ तेरा जिक्र हो, जहाँ वो महफूज हो। एक दिन अब्बा के एक दोस्त ने कहा, भाईजान, एक रिश्ता है, लड़का इंजीनियर है, इकलौता है, दीनदार घराना है। अब्बा की आंखों में एक सुकून उतर आया। अगर वाकई दीनदार है, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लड़के का नाम नवीद था। हमने तस्वीर देखी, बड़ों ने बातचीत की। अब्बा को लड़के के अखलाक ने कायल कर लिया। मरियम, यह रिश्ता मुझे ठीक लगता है। दीनदार घर है, लड़का नमाज पढ़ता है, समझदार है। मैंने अब्बा की रजा में अपनी रजा ढूंढ ली। मुझे कभी जिद करना सिखाया ही नहीं गया था। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। अम्मा ने मेरी कुरान पाक की तिलावत की आवाज रिकॉर्ड करके जहेज में रखी। कहती थीं, जहां जाएगी, अल्लाह का कलाम साथ जाएगा। मेरे कपड़ों से ज्यादा मेरी दुआओं का सामान तैयार हो रहा था। अम्मा ने मुझे वो मुसल्ला दिया जिस पर उन्होंने मेरी पैदाइश के बाद नफल अदा किए थे। रुखसती के दिन अब्बा ने मुझे गले लगाया तो उनका कंधा भीग चुका था। मरियम, इस घर को अपने सजदों से रोशन करना। अगर कभी सजदे से दिल हटे, तो याद रखना, तुम्हारे अब्बा की दुआ तुम्हारे साथ है। मैं गाड़ी में बैठी थी। नया सफर शुरू होने को था। मेरा दिल मुतमईन था कि जिस बुनियाद पर यह रिश्ता जुड़ा है, वो अल्लाह का नाम है। मैं सोच रही थी कि जिस घर में जा रही हूँ, वो भी सजदों की महक से रोशन होगा। मगर इंसान की आंख सब कुछ नहीं देख सकती। कुछ हकीकतें रोशनी से दूर भी जन्म लेती हैं। उस वक्त मैं ये नहीं जानती थी कि जिस सजदे को मैं अपनी ताकत समझती थी, वही मेरे लिए आजमाइश बन जाएगा। लेकिन उस दिन, उस लम्हे, मैं सिर्फ खुश थी। अल्लाह की बंदी होने पर, एक नेक बेटी होने पर, और एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत पर जिसका आगाज एक दुआ से हुआ था। शादी की रात खामोश थी, वो खामोशी जो किसी नई शुरुआत से पहले फजा में तैरती है। मैं अपने कमरे में दाखिल हुई तो नवीद पहले से मौजूद था। उसके चेहरे पर संजीदगी थी, जैसे वो किसी इंजीनियर के प्रोजेक्ट की मंसूबाबंदी कर रहा हो। मैंने सलाम किया तो उसने मुख्तसर सा जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। पहली बातचीत में रस्मी सा लहजा था। मैंने खुद को संभाला। नई जगह, नया माहौल, सब कुछ वक्त मांगता है। अगले दिन सुबह सवेरे आंख खुली तो मैंने पहली बार अपने ससुराल के घर की अजान सुनी।
घड़ी पर नजर पड़ी, 5 बज रहे थे। मैं उठी, वुजू किया और कमरे में मुसल्ला बिछाकर नमाज फजर अदा की। दरवाजा थोड़ा सा खुला था, बाहर रोशनी थी, मगर कोई हरकत न थी। सोचा शायद सब सोए हुए हैं। नमाज के बाद कुरान खोला और रोज की तरह सूरह यासीन की तिलावत की। अभी आधी सूरत मुकम्मल की थी कि बाहर से बर्तनों की खनकने की आवाज आई। मैं जल्दी से कुरान बंद करके बाहर आई। सास किचन में थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। उन्होंने पलट कर देखा, फिर जैसे चौंक गई। वालेकुम अस्सलाम। तुम इतनी सुबह जाग गई हो? जी, फजर के लिए। उन्होंने नजरें चुराई। हम यहाँ थोड़ा लेट उठते हैं, तुम्हें कोई मसला तो नहीं होगा? मुझे लगा शायद वो शर्मिंदा हो रही हैं कि मैं अजनबी हूँ और घर के नज्म से नाबल्द। मैंने बात बदली। मैं नाश्ता बना लेती हूँ, आप बस बता दें क्या पकाना है। वो बोली, नहीं नहीं, तुम मेहमान हो अभी। लेकिन अगले दिन भी यही हुआ। मैं फजर के लिए उठी, नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा और अम्मा को फिर से किचन में पाया। उनके चेहरे पर कोई जज्बात नहीं थे, बस एक खालीपन था। उन्होंने इस बार मुझसे नजरें नहीं मिलाई। नवीद सुबह देर से उठा। जब मैंने कहा, आप नमाज के लिए नहीं उठते, तो उसने हंसते हुए कहा, सुबह नींद से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं। मैं थोड़ा हैरान हुई, लेकिन खामोश रही। शायद थकावट हो या आदत ऐसी हो। मैं दिन भर घर के कामों में सास का हाथ बटाती, खाना पकाती, सफाई करती और अपनी नमाज का वक्त कभी जाया ना होने देती। रात को सोने से पहले अम्मा के पांव दबाती। वो कुछ न कहती, सिर्फ चुपचाप लेटी रहती। एक दिन जब मैं कुरान की तिलावत कर रही थी, अम्मा मेरे पास से गुजरी और लम्हा भर के लिए ठड़की, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन जुबान को ताला लगा हो। उनके कदमों की चाप रुकी, फिर दोबारा बढ़ गई। नवीद के साथ बातचीत ज्यादा ना होती। वो ज्यादा वक्त मोबाइल में मसरूफ रहता या किसी कॉल पर होता। कभी कभी रात को देर से आता, कहता दोस्त के साथ काम था। मैं समझने की कोशिश करती कि शायद अभी सब कुछ सेट हो रहा है, थोड़ा वक्त लगेगा। एक दिन दोपहर को मैं किचन में चाय बना रही थी कि अम्मा ने कहा, तुम रोज ये कुरान पढ़ती हो? मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जी। अब्बा ने कहा था कि कुरान को रोज का साथी बना लो। उन्होंने चाय का कप हाथ में लिया और बिना कुछ कहे कमरे में चली गई। नवीद की बहन एक दिन मिलने आई। उसने मुझसे कहा, तुम बहुत मुख्तलिफ हो, आजकल कौन इतना दीनदार होता है? अम्मा तो पहले दिन से हैरान है तुम्हारे अंदाज पर। मैंने बस इतना कहा, जैसी तरबियत हो वैसा ही किरदार बनता है। 2 हफ्ते गुजर चुके थे। मैंने घर के हर फर्द का अंदाजा लगा लिया था। सब अपने कामों में मसरूफ, इबादत से दूर, और दीन का जिक्र गोया एक पुरानी किताब जैसा हो, जो अलमारी के किसी कोने में धरी हो। मुझे कुछ समझ नहीं आता था। नवीद जो अब्बा को बहुत अच्छा लगा था, जो दीनदार कहलाया गया, वो नमाज के करीब ही नहीं जाता था। मैंने एक दिन हिम्मत करके कहा, नवीद, मैंने कभी आपको फजर के लिए उठते नहीं देखा। आपने कहा था कोशिश करेंगे। वो लैपटॉप बंद करते हुए बोला, मरियम, मैंने कभी कहा नहीं कि मैं बहुत दीनदार हूँ। तुम्हें जो करना है करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। उसकी बात वाजिया थी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से वजाहत दी। मैं जबरदस्ती नहीं कर रही, बस चाहती हूँ हम दीन के मामले में एक दूसरे का साथ दें। नवीद ने थोड़ी देर मुझे देखा और फिर चेहरा मोड़कर बोला, मुझे इस पर बात नहीं करनी। मैं खामोश हो गई। कुछ सवाल दिल में उठे लेकिन अंदर ही दबा दिया। अगले दिन सुबह जब मैं फजर की नमाज अदा कर रही थी, मेरे कानों में धीमी सी सिसकियों की आवाज आई। मैंने नमाज मुकम्मल की, दुआ खत्म की और पलट कर देखा। दरवाजा आधा खुला था और बाहर कोई तेज कदमों से दूर जा रहा था। मैं बाहर निकली तो देखा कि सास अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी। उनके कदम टगमगा रहे थे, जैसे जमीन पर बोझ हो। दरवाजा बंद हुआ, फिर अंदर से रोने की आवाजें सुनाई दी। मैं ठटक कर रह गई। किचन में जाकर चाय बनाई और उनके कमरे की तरफ गई। दरवाजा खटखटाया। अम्मा? उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा कहा, चाय बना ली है, आप आ जाएं। अंदर से बस एक लफ्ज आया, नहीं चाहिए। सारा दिन वो कमरे में ही रही। मैंने कुछ न कहा, लेकिन दिल में खालिश सी उतर गई थी। अगले दिन फिर वही हुआ। मैं फजर की नमाज में थी और फिर वही सिसकियां। इस बार आवाज कुछ ज्यादा थी। नमाज के बाद मैंने हिम्मत की और उनके कमरे में चली गई। अम्मा, आप रो रही थी, खैरियत? वो मुझसे नजरें नहीं मिला सकी, बस इतना बोली, तुम्हारे सामने कुछ नहीं छुपाऊंगी, लेकिन अभी मत पूछो। मैं पीछे हट आई। उनके चेहरे पर एक अजीब बेचैनी थी। उनका रवैया हर रोज बदलता जा रहा था। वो मुझसे कतराने लगी, जैसे मेरे सजदे उन्हें याद दिलाते हों कि कुछ छुपा हुआ है। एक दिन नवीद घर पर था। मैंने कहा, नवीद, अम्मा को क्या हुआ है? वो जब भी मैं फजर पढ़ती हूँ रोती हैं। कोई परेशानी है? नवीद ने सर झटक कर कहा, उनके सामने नमाज ना पढ़ा करो, बस इतना काफी है। लेकिन क्यों? नमाज तो नेकी है, उनको क्या मसला हो सकता है? नवीद ने आहिस्ता से कहा,
मैं ये बात बार बार नहीं दोहरा सकता, तुम्हें समझ नहीं आती। उसकी बात मेरे लिए एक और दरवाज़ा बंद करने जैसी थी। मैंने अब किचन में या सेहन में नमाज पढ़ना शुरू कर दी, लेकिन दिल में सवाल और बढ़ते गए। एक शाम जब मैं अम्मा के साथ सब्जी काट रही थी, उन्होंने अचानक कहा, मरियम, तुम्हें कभी यह एहसास हुआ कि जो चीज़ तुम्हें सुकून देती है, वो किसी और को दर्द दे सकती है? मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। नमाज से किसी को क्या दर्द हो सकते हैं अम्मा? वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं हैरत में पड़ी रही। चंद दिन बाद जब मैं कपड़े तय कर रही थी, दराज में से एक पुरानी नोटबुक निकल आई। अंदर कुरान के तर्जुमे लिखे हुए थे और कुछ दुआएं। नीचे एक सफ़े पर हाथ से लिखा था, या अल्लाह, मुझे सब्र दे, हिदायत दे और मेरे दिल को सुकून दे। मुझे यकीन था कि ये अम्मा के ही हाथ का लिखा है। मेरे दिल में उनके लिए हमदर्दी पैदा हुई, लेकिन साथ ही एक सवाल भी। आखिर ऐसी कौन सी तकलीफ है जो उन्हें नमाज से नफरत की हद तक ले आई? मैंने अगले दिन उनसे बात की। अम्मा, अगर कुछ ऐसा है जो आपको तकलीफ देता है, तो मुझे जानना चाहिए। मैं आपकी बहू हूँ, बेटी जैसी हूँ। उन्होंने आहिस्ता से कहा, मरियम, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जुबान से निकल जाएं तो और बढ़ जाते हैं। तुम्हें वक्त पर सब मालूम हो जाएगा। उस दिन के बाद मैंने उनके चेहरे को गौर से देखना शुरू किया। उनकी खामोशी बोलने लगी थी, उनकी आंखों में छुपा खौफ और वो कुछ कह ना सकने की मजबूरी, सब कुछ वाज़ेह होता जा रहा था। घर में कुछ ऐसा था जो सब छुपाना चाहते थे, लेकिन मेरे दिल में एक ही बात थी, सच को जितना छुपाया जाए वो उतना ही वाज़ेह हो जाता है, और सच मेरे सजदे के सामने खड़ा हो रहा था। उस दिन के बाद मैंने सेहन में नमाज पढ़नी शुरू कर दी। दिल पर बोझ था, लेकिन मैंने उनके दर्द को नज़रअंदाज नहीं किया। मैं उनके कमरे में रोज़ जाती, चाय देती, दवा देती, मगर वो पहले जैसी न रही। उनका रवैया बदल चुका था। वो मेरे सामने कम आती, मुझसे ज़्यादा बात न करती। एक दोपहर जब मैं सेहन में तिलावत कर रही थी, उनकी आवाज़ आई, मरियम। मैं फौरन उठी। जी अम्मा। ये क्या पढ़ रही थी? सूरत रहमान। छोड़ दो, मुझे सुनाई मत दिया करो। अब ये महज नमाज नहीं रही थी, कुरान की तिलावत भी उन्हें तकलीफ देती थी। मैंने नवीद से दोबारा बात की। क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसा वाकया हुआ है जो दीन से इतनी दूरी की वजह बना? नवीद ने झंझलाकर कहा, मरियम बस करो, एक ही बात बार बार क्यों करती हो? तुम अपनी इबादत करो, दूसरों को उनके हाल पर छोड़ दो। अब मुझे यकीन हो चला था कि कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो छुपाया जा रहा है। मैंने अम्मा के अंदाज को नोट करना शुरू किया। वो अक्सर किसी पुरानी तस्वीर को देखती थी, फिर जल्दी से अलमारी में रख देती थी। कभी कभी उनकी आंखें किसी ख्याल में डूबी होती, जैसे कोई माजी का दरवाजा खुलता हो। मैंने सोचा, अगर वो कुछ नहीं बता रही तो मुझे खुद कुछ करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ जज्बात का मसला नहीं रहा था। ये ईमान और जिंदगी के बीच की कशमकश बन चुकी थी, और मैं सच जाने बगैर उस कशमकश को खत्म नहीं होने दूंगी। नवीद ऑफिस से वापस आया तो मैंने चाय का कप उसके हाथ में दिया। मैं सोच रही थी कि किस अंदाज में बात शुरू करूं। जब वो मोबाइल मेज पर रखकर सोफे पर बैठा तो मैं पास जाकर बोली, नवीद, मैं एक बार फिर वही बात करने वाली हूँ जो शायद तुम सुनना नहीं चाहते। उसने कब से घूंट लिया, पहले ही बता दिया तो शायद गुस्सा कम आएगा। बोलो। अम्मी ने आज फिर मुझे मना किया कि उनके सामने नमाज ना पढ़ूं। इस बार तिलावत पर भी एतराज किया। नवीद, मुझे उनकी तकलीफ समझ में नहीं आ रही, और तुम कुछ बताते भी नहीं। नवीद ने कुछ लम्हे खामोशी अख्तियार की, फिर आहिस्ता से बोला, मरियम, बाल जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने से बदबू आती है। बेहतर है उन्हें बंद रहने दो। लेकिन कब तक? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, इस घर का हिस्सा हूँ। अगर कोई राज है जो हर नमाज के वक्त मेरी तरफ उंगली उठाता है, तो मुझे उसका हक है कि मैं जानूं। नवीद ने चाय का कप मेज पर रखा। अम्मी ने जो कहा है वही मेरी बात है। उनके सामने इबादत ना किया करो। तो क्या मैं छुप छुप कर नमाज पढ़ूं, जैसे कोई जुर्म कर रही हूं? मरियम, तुम्हें पता है, तुम जब नमाज पढ़ती हो अम्मा की तबीयत बिगड़ जाती है। उन्हें सांस लेने में दुश्वारी होती है, दिल घबराता है। डॉक्टर कहता है ये जज्बाती रद्दअमल है। लेकिन जज्बाती रद्दअमल नमाज पर क्यों? क्या तुम्हें मालूम है वो क्यों रोती हैं? नहीं, और मैं जानना भी नहीं चाहता। नवीद की बेनियाजी मेरे दिल को जख्मी कर गई। मैंने कहा, तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी माँ अल्लाह की इबादत देखकर तड़पती है? नवीद ने चेहरा फेर लिया। मरियम, तुम ये बात समझने की कोशिश करो। हर किसी का ईमान मुख्तलिफ होता है। अम्मी की जिंदगी में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिन्होंने उनका खुदा से रिश्ता तोड़ दिया है। वो तुम्हारा दीनदार होना बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो उनके लिए हल ये है कि मैं भी नमाज छोड़ दूं? नहीं, लेकिन तुम्हारे सजदे उनके जख्मों को कुरेदते हैं। क्या तुम इतनी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि चंद मिनटों के लिए उनके सामने ना जाओ? मैं खामोश हो गई। कमरे में एक बोझल खामोशी छा गई। नवीद उठा और बेडरूम की तरफ चला गया। मैं सेहन में आकर बैठ गई। आसमान पर हल्के बादल थे,
चांद के गिर्द एक हाला सा बना हुआ था, शायद वैसा ही हाला जैसे नवीद और उसकी माँ के गिर्द लिपटा हुआ कोई राज था। अगले दिन मैंने अपने मामूल को बदल दिया। फजर की नमाज मैंने छत पर जाकर अदा की। मैंने सोचा शायद ये कदम हालात को बेहतर करेगा, लेकिन अम्मा का रवैया वैसा ही रहा। वो मेरे करीब आने से भी गुरेज करने लगी। दोपहर में जब अम्मा किचन में थी, मैंने नवीद से दोबारा बात की। अगर तुम्हारे घर में कोई पुराना वाकया है जिसका ताल्लुक दीन से है, तो मुझे जानना है। मैं कोई तमाशाई नहीं हूँ, इस घर की फर्द हूँ। नवीद ने कहा, तुम जबरदस्ती कर रही हो, ये बात तुम्हारे फायदे में नहीं है। तो क्या इस घर में सच बोलना नुकसानदेह है? हाँ, जब सच किसी को तोड़ दे तब। मैंने उस जवाब को दिल में महफूज कर लिया। उस रात अम्मा का चेहरा ज्यादा पसमुर्दा लग रहा था। वो एक पुरानी संदूकची लिए बैठी थी। मैंने दूर से देखा, अंदर कुछ पुरानी तस्वीर थी। उनकी नजरें एक तस्वीर पर जमी हुई थी। वो कुछ देर बाद आंखों से आंसू साफ करके वो तस्वीर वापस रखकर उठ गई। मैंने उस रात नवीद से कहा, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं खुद सच तलाश करूंगी, और इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। नवीद ने तलखी से कहा, मरियम, इस जिद में तुम खुद को नुकसान पहुंचा बैठोगी। तो तुम्हें मेरा नुकसान मंजूर है, मगर सच सामने आना नहीं। वो खामोश हो गया। मैंने उस रात तहिया कर लिया कि जो भी राज छुपा है वो मुझे मालूम करना है, चाहे उसके लिए मुझे किसी और से मदद लेनी पड़े या किसी और दरवाजे पर दस्तक देनी पड़े। मैं खुद को और अपनी नमाज को खामोशी में दफन नहीं कर सकती थी। अब ये मामला सिर्फ जज्बात का नहीं, ईमान और वजूद का था। नवीद के जवाब और अम्मा के रवैये के बाद मैंने दिल में फैसला कर लिया कि अब खामोशी काफी हो चुकी है। मैंने जिस दीन के लिए अपनी जिंदगी को संवारा, अब उसी दीन से मुझे महरूम रखने की कोशिश की जा रही थी। मैं खुद से लड़ सकती थी, लेकिन अंधेरे से नहीं। मुझे रोशनी की जरूरत थी, और वो रोशनी मेरे मामू हारिस के पास थी। हारिस मामू जामिया में उस्ताद थे, एक सादा मगर इल्म दोस्त इंसान। मैंने उन्हें कॉल की, हारिस मामू, मुझे आपसे एक बहुत अहम बात करनी है। उन्होंने फौरन जवाब दिया, मरियम, अगर कोई